मॉर्निंग क्लास 10th। आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट है हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। हरियाणा बोर्ड में से कंसेप्ट थोड़ा एनसीईआरटी से आ जाता है, लेकिन सीबीएसई वालों को एनसीईआरटी के साथ थोड़ा बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा कि है क्या। लेकिन पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में बेसिक क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बेसिक करवाऊँगा। जो ये बेसिक है वो बेसिक देख लो आप, इसमें क्या है। जो चैप्टर 7 का जो बेसिक है वो करोगे आप सबसे पहले। अब आप देख लो, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और छोटी क्लास में भी होता है आपके पास ये सारी चीज़ें। तो कोऑर्डिनेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ये ग्राफ की तरह मैं आपको शो करके बता रहा हूँ। जैसे ग्राफ बना दिया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं जी? एक्स अक्ष। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और हिंदी में बोलते हैं इसको वाई अक्ष। ठीक है जी। इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। ठीक है जी। अब आप चेक करो, इसको ये होता है ओरिजिन। ठीक है जी। ओरिजिन पे पॉइंट्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। चलो मैं यहाँ पे पॉइंट लेके चल रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी नेगेटिव होते हैं। ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव होते हैं, ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होते हैं। ये एक्स डैश एक्सिस पे नेगेटिव होते हैं, ये वाई डैश एक्सिस पे नेगेटिव होते हैं। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। और ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप इसमें चेक करो, जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो लिखा जाता है ब्रैकेट में x, y। ठीक है जी। ये पहले पे आपके पास x होता है, ये होता है, फिर इस पूरे को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, निर्देशांक। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है वो होता है पॉजिटिव। वो आप यहाँ से देखोगे एक्स की कितनी सारी वैल्यू, ये जो जा रही है लाइन, इस पे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव। और वाई पे भी कैसे हैं जी? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट रहेगा, वो दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो, जो एक्स पे है वो क्या रहेगा? नेगेटिव और वाई पे कैसा रहेगा? पॉजिटिव। आप यहाँ से चेक करो, ये एक्स पे सारे नेगेटिव है और वाई पे कैसे हैं? पॉजिटिव। और उसके बाद आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आप चेक करो, पहले एक्स के चेक करने होते हैं। एक्स पे चेक करो, एक्स पे कैसे हैं? नेगेटिव और वाई पे भी कैसे हैं? नेगेटिव। और इसमें कैसे हैं जी? आपके पास जो एक्स के हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव और वाई के कैसे हैं? नेगेटिव। मतलब आप इसमें कह सकते हो एक्स इसमें रहेगा पॉजिटिव और वाई भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसमें क्या रहेगा? एक्स नेगेटिव और वाई कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये तो थी आपके पास एक तरह से कोऑर्डिनेट के बारे में बताने का कि कोऑर्डिनेट आप कैसे चेक करोगे और कौन से क्वाड्रेंट में है वो कैसे चेक करोगे। जैसे आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ 2 3, इसको पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, मतलब निर्देशांक। अब इसका कहने का मतलब है कि जो एक्स पे है वो ये है और वाई पे, एक्स पे 2 है और वाई पे 3 है, तो पॉइंट बनेगा वो ऐसे बनेगा यहाँ पे। ठीक है जी। एक्स पर 2 है और वाई पर 3 है। अगर आपको इसको ये शो करना है तो वो ये है। ठीक है जी। ये तो था आपका 9th क्लास का बेस था ये, लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिसमें टॉपिक आएगा चैप्टर 7th में, एनसीईआरटी के हिसाब से करा रहा हूँ पहले मैं, वो पहला आएगा आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी। डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको पहले मैं लिख देता हूँ, वो क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है जी आपके पास अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। ये आपके पास होता है, जैसे आपके पास ए पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट। मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, कोई भी दे रखा है, ये आप मान के चलो ये 1 2 दे रखा है और ये 1
3 दे रखा है। ठीक है, मैंने आप अपनी तरफ से सपोज कर लिया है। तो जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो पहले ए के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 होते हैं, और जो बी के होते हैं ये होते हैं x2 y2। आपको ए से लेके बी तक की आपको डिस्टेंस कवर करनी, डिस्टेंस बतानी है। कौन सा फार्मूला लगा के? डिस्टेंस फार्मूला लगा के। चलो मैं ये लगा के करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो x1 कितना है आपके पास 1, x2 कितना है आपके पास 1, y1 कितना है आपके पास 2, और y2 कितना है आपके पास 3। ये सारे आप लिख लो प्रेजेंटेशन के हिसाब से। आपको बोर्ड में प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन को प्रेजेंट करना आना चाहिए, कैसे आप उसको पेपर में एग्जामिनर को दिखा सकते हो करके। तो अब आप देखो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। आपके पास डिस्टेंस, पहले आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो, ये बहुत ज़रूरी है। इसको हाईलाइट कर दो, एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चे को पता है ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। याद रहे, कई बच्चे इस 2 को ऊपर लगा देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, नहीं, ये पैरों में है, इसकी x2 है ये। ठीक है, अब डिस्टेंस किसकी है? ए से बी। ए से बी आपने डिस्टेंस निकाल लिया है। तो ये ऐसे करके x2 कितना है यहाँ से, अब आप चेक कर लो। x2 आपके पास ये रहा, x2 कितना है आपके पास यहाँ से? x2 है 1, और x1 कितना है यहाँ से? 1। ठीक है जी, ये देखो x2 है 1 और x1 भी 1, और y2 कितना है यहाँ से 3, और y1 कितना है यहाँ से आपके पास 2। ये सारी चीज़ें लिख के और इनका स्क्वायर। अब आप चेक करो, ये साथ में ऐसे ऐसे करते रहो, प्रेजेंटेशन बनते रहेंगे और स्पेस देते रहो। 1 में से 1 गया, ये आपको पता है 0 का स्क्वायर। 3 में से 2 चला गया, 1 का स्क्वायर। और ए बी 0 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 0। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। जल्दबाजी में बच्चे पेपर में करके आ जाते हैं, 1 का स्क्वायर 2 लिख के आते हैं, 1 को 2 से गुणा करके बच्चों के माइंड में आ जाता है जल्दबाजी में। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, ये कह रहा है 1 को 1 से गुणा करके कितना आएगा? 1। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है, अब आप इसको चेक कर लो, ए बी 0 और 1, ये क्या आया? 1। अब आपको पता है 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये कट गया, तो इसकी वैल्यू कितने है? 1। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, डिस्टेंस को लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट में, मतलब हिंदी में लिखा जाएगा इसके वर्ग मात्रक में। ठीक है बच्चों, ये तो छोटा सा कंसेप्ट है आपके पास, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन करने से पहले आपके पास ये साइन टेबल भी पता होना चाहिए, ये भी मैं लिखवा रहा हूँ। बेसिक करवा रहा हूँ आज बेसिक सीख लो, फिर कल से हम इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। बेसिक में ये पता होना चाहिए, ये आपको 6th क्लास में इंटीजर चैप्टर करा होगा आपने। प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस माइनस होता है प्लस, और निशान उसका आएगा जो इनमें से बड़ा नंबर होगा, बिग नंबर का, मतलब जो भी इनमें से बड़ा नंबर आएगा उसका होगा, ये चीज़ इसमें काम आएगी। तो बच्चों ये बेसिक था सिर्फ 7.1 का डिस्टेंस फार्मूले का। इस एक्सरसाइज में 7.1 में आपके पास डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा सब में, और ये आपको ध्यान से लगाना है। चैप्टर इजी, अगर आप इसका पूरा बेस अच्छे से समझो और एक एक क्वेश्चन को करके देखना, आपके ये हो जाएंगे, और मैं इसको सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।